students, in a previous lecture we have completed up to the profession. Okay, today we are going to learn about the employment. Okay, now what is the employment? The employment means a job. एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब, मतलब अगर हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, अगर हम बिजनेस नहीं करते, लेकिन हम जहाँ पे काम करते हैं, मतलब एज अ जॉब, मतलब हिंदी में बोले तो हम जहाँ नौकरी करते हैं, दैट इज नोन एज द एम्प्लॉयमेंट. ओके, नाउ इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन अ रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी वेयर वर्कर इज असाइन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन क्यों काम करता है? फॉर द फिक्स्ड सैलरी. किसके बदले में वो काम करता है? फॉर द फिक्स्ड सैलरी. और उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो काम असाइन किया जाता है वो उसे करना होता है. जैसे कि उसका बॉस को उसको बोलेगा कि भाई तुझे आज ये काम करना है, मतलब बॉस ने काम असाइन किया और वो वर्कर को वो काम करना पड़ेगा. तो ऐसे टाइम पर हम उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. और अनदर थिंग कि एट द फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम, जैसे कि मंथली उसकी सैलरी होती है और वो सैलरी भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, पहले से प्री डिटरमाइन होती है कि भाई आपको मंथली 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा. दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड. Okay, so that is means employment. Again, employment मतलब job. एक काम आपको असाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर और वो काम आपको करना है और उसके बदले में आपको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी. उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. ओके, एग्जाम्पल इज गिवन इज अ टीचर. ओके, तो टीचर को काम दिया जाता है दैट यू हैव टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th and 10th. ओके, तो काम असाइन हो गया. अब उसके बदले में टीचर को क्या मिलेगा? तो फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, राइट? जैसे कि एजुकेशन मैनेजमेंट है स्कूल का, वो टीचर को काम असाइन करेंगे और टीचर को वही काम करना है और उसके बदले में टीचर को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द एम्प्लॉयमेंट. हियर द गुड एग्जांपल इज गिवन दैट इट इज अ टीचर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. फिक्स्ड सैलरी इज पेड. यहाँ पे सैलरी आपकी फिक्स्ड होती है. जैसे कि हम लोगों ने बिजनेस में पढ़ा, तो प्रॉफिट होगा नहीं होगा नहीं पता है. फिर प्रोफेशन में हमने पढ़ा कि फीस शायद मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, आज मिली कल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी वो हमें नहीं पता है. लेकिन यहाँ पे उसकी सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है. उसको पता है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वी विल गेट द फिक्स्ड सैलरी. Second is another benefit are available in addition to salary. अब सैलरी के अलावा भी उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. कैसे? तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो सकती है. जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल बस ऑर्गेनाइज करती है ताकि उनके आने जाने का खर्चा भी उनको करना ना पड़े. फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि उनको पेंशन के लिए कोई प्लान उनके पास हो. कई को मेडिकल अलाउंसेस दिए जाते हैं, उनकी मेडिकल पॉलिसीज करवाई जाती है ताकि अगर एम्प्लॉय को फ्यूचर में कुछ होता है तो उसका खर्चा कौन उठाएगी? तो कंपनी उठाएगी. फिर दूसरी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो अपने एम्प्लॉयज को व्हीकल्स प्रोवाइड करती है, हाउस प्रोवाइड करती है. जैसे कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसा है कि जो सेंट्रल लेवल पे जॉब करते हैं उनको जहां जहां ट्रांसफर होता है वहां वहां उनको रहने के लिए घर मिल जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम. तो वो क्या है? अदर बेनिफिट है. सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ अदर बेनिफिट भी उनको दिए जाते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट में हमें वो अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे. फिर अनदर एग्जांपल इसके बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कंपनी एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करती है, राइट? और जब वो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो वो जो भी पैसे इकट्ठा हुए वो उसको रिटायरमेंट के टाइम पर मिल जाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो द अदर बेनिफिट दैट इज गिवन टू द एम्प्लॉय. परफॉर्म द असाइन वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. अब उसको काम क्या करना है? तो भाई जो उसको काम दिया गया है वही उसे काम करना है. He don't have to use his own mind. उसको बोला है कि भाई आज तुझे ये टारगेट फिनिश करना है तो उसे वो काम फिनिश कर देना है. ओके, क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर, रिटायरमेंट, बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज आर प्री डिटरमाइंड.
मतलब ये सारी चीजें पहले से ही तय होती है। जैसे कि भाई वो कब रिटायर होगा, रिटायरमेंट के बाद उसको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो कितने वर्किंग आवर काम करेगा। अगर आप कल को जॉब लेने जाते हो तो वहां पे आप न्यूज़पेपर खोलोगे ना, तो वहां पे आपको छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट मिलती है दैट वी नीड अ टीचर, वी नीड एन इंजीनियर और वी नीड एन अकाउंटेंट। ओके, और अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स होती है। जैसे कि अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो योर क्वालिफिकेशन मस्ट बी बीकॉम एमकॉम, or if you want to apply for the CA then your qualification will be CA, right? So qualification और working hour, अब qualification तो फिक्स है कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ही आपको वो जॉब मिलेगी। वर्किंग आवर, अब टाइमिंग भी फिक्स होता है। अगर आपके पापा ऑफिस जाते हैं तो उनका टाइम फिक्स होता है 10 to 7, 10 to 5, then 9 to 6। ये टाइमिंग है वर्किंग आवर कि कितने आवर आपको वर्क करना है, दैट इज प्री डिटरमाइंड। मतलब जब आप जॉब लेने जाते हो तब वो आपको बता देते कि भाई हमारे ऑफिस का टाइम 10 to 6 है, उतना आपको यहाँ पे काम करना है। ओके, सो दिस ऑल आर प्री डिटरमाइंड। फिर रिटायरमेंट कब होगा, रिटायरमेंट के बाद उसको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट ऑल आर प्री डिटरमाइंड। मतलब पहले से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इट इज एन डिपेंडेंट एक्टिविटी। डिपेंडेंट एक्टिविटी इसीलिए क्योंकि आपको जो काम दिया जाता है वो आपको करना है। यू डोंट हैव टू डू अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आपको कुछ नया काम भी करना है तो आपको पहले पूछना पड़ेगा कि वेदर आई कैन डू दिस वर्क और नॉट, मतलब आप किसी के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो। सो दिस एक्टिविटी इज नोन एज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। Both employer and employee are bound to follow the rules as per the contract. Employer and the employee. Employee मतलब जिन्होंने आपको जॉब दिया है, और employee मतलब आप कि जो जॉब लेने गया है, राइट? बोथ है। जैसे कि अगर कंपनी है तो वो एम्प्लॉयर हुई, उसने आपको जॉब दी, और एम्प्लॉय मतलब आपको जॉब की जरूरत थी, तो वो दोनों। अब इन दोनों को क्या है, फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो दोनों को फॉलो करना है, राइट? इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई आपको काम करना है इस हिसाब से और इसकी आपको सैलरी मिलेगी, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर एम्प्लॉयर ने ऐसा बोला है कि भाई मैं जो भी काम बोलूँ आपको करना है, तो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में फिक्स हुआ है कि भाई इतनी सैलरी मिलनी है, तो एम्प्लॉयर को वो देनी पड़ेगी, राइट? तो दोनों क्या है, रूल्स दोनों को फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन को ही वो रूल फॉलो करने हैं, नो, तो बोथ हैव टू फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशन। नाउ सेवेंथ इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जैसे अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, अगर आपको कोई दुकान में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो आपको पैसा चाहिए। बिजनेस आप पैसों के बिना स्टार्ट नहीं कर सकते हो, यू नीड अ मनी फॉर दैट। आपको दुकान लेनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, दैट इज ऑल वी रिक्वायर इन द बिजनेस। फिर जब आप प्रोफेशन होते हैं तो प्रोफेशन में भी आपको ऑफिस तो लेनी पड़ती है। आप सीए हो, आप लॉयर हो, फिर आप डॉक्टर हो, तो डॉक्टर हो तो आपको क्लिनिक खोलना पड़ेगा, लॉयर हो तो आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा, सीए हो तो भी आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा। तो उसमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि कंपनी है, आपको ही कंपनी में जाके काम करना है, आपको अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हियर नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर कल को आप जॉब करने जाओगे तो आपको वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाओगे, वहां काम करोगे और उसके बदले में आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। सो दिस इज ऑल दैट यू डोंट नीड एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। Okay students, so we have completed the 3 type of our economic activity, that is business, profession and the employees, sorry, it's an employment. Okay, thank you students.